जय हिंद साथियों, यस के सर यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम मैथ की शुरुआत करते हैं और कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी दशमलव संख्या को हमें जोड़ना हो तो दशमलव संख्याओं को जोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अधिक लोग दशमलव संख्याओं को जोड़ने में असक्षम है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ बन के आता है तो दशमलव है, भिन्न है और करड़ी के जो मान होते हैं वो सब आते हैं। तो दशमलव आज हम समझेंगे कि दशमलव को जोड़ते कैसे हैं। दशमलव होता क्या है वो बाद में समझेंगे कभी कि दशमलव क्या होता है, कौन संख्या दशमलव में आती है, कौन नहीं आती है। आज हमें ये ध्यान देना है कि दशमलव को जोड़ने का प्रोसेस क्या है। आखिर दशमलव को जोड़ते वक्त किन किन प्रॉब्लम्स को हमें झेलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो दशमलव को हम देखते हैं राइट साइड से। जैसे अगर कोई अंक लिखा गया है 1.234, तो अगर आपसे पूछा गया कि दशमलव कितने स्थान पर है तो आपको बताना है 3, क्योंकि दशमलव यहाँ पर लगा है। यानी कि यहाँ पर दशमलव होने का मतलब ये हुआ कि 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है। हम राइट से देखते हैं कि दशमलव किस तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि 3 अंक पर अगर आपको दिया गया है 25.34, अगर आपसे ये पूछा गया दशमलव कितने स्थान पर है तो आपको बताना है 2 अंक पे ऑब्वियसली। तो डिपेंड करता है कि दशमलव किस स्थान पर है। दशमलव की आपको ये पता है, हम ऊपर और नीचे लिखकर जोड़ने का प्रयास आज से करेंगे, जिससे कि जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम उस प्रकार से जोड़ना सीख जाएंगे। जैसे अगर कोई दशमलव संख्या आपको जोड़नी है कि 1.2 में आपको जोड़ना है 3.4 की संख्या। अब 1.2 के साथ 1.2 है। हमें सिर्फ ये बात ध्यान देनी है कि किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ते वक्त दशमलव का मान दशमलव के नीचे होना चाहिए। जैसे 3.4 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 और यहाँ 3 और 1 4, ये हो जाएगा आपका। जब दशमलव एक स्थान पर दोनों में दिया गया हो तब। अगर हम मानते हैं कि एक स्टेप आगे कर दिया गया, अगर ये दे दिया गया आपको कि 2.3 के साथ आपको प्लस करना है 0.5, तब इसमें क्या करेंगे आप, सेम प्रोसेस 2.3 और 0.5। ये ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे दशमलव, यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। जैसे कि 5 और 3 8 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आएगा 2। अब आगे की बात में अगर दशमलव का एक स्थान थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसे अगर हम मान ही लें कि दशमलव का स्थान 2 स्थान का हो जाए। जैसे कि अगर यहाँ पर आपको कोई मान दे दिया जाए कि 3.54 को आपको प्लस करना है 4.26 के साथ, तो प्रोसेस सेम है। 3.5 और 4 4.2 और 6, तो 6 4 10, 5 2 7 और 1 8 और यहाँ आएगा 4 और 3 7। यानी कि सिर्फ ये बात ध्यान देते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान होना चाहिए, आगे पीछे ना हो, जिससे कि हमें कोई अधिक प्रॉब्लम सॉल्व ना करनी पड़े। और जैसे कि अगर आपको कोई भी दशमलव की संख्या जोड़ते वक्त एक आध अंक कम हो जाए, जैसे कम होने का मतलब क्या है, अगर 3.56 के साथ आपको जोड़ने के लिए कह दिया गया कि आप 2.4 जोड़िए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर दशमलव 2 स्थान पर, यहाँ दशमलव 1 स्थान पर, तो काम वही करना है आपको। यानी कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान आप रखेंगे, यहाँ आएगा 2.4। अब एक स्थान खाली है, जहाँ खाली है वहाँ आप 0 ऐड कर सकते हैं। दशमलव के बाद आप जितना 0 चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, उस पर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ 6 और 0 का 6 आ जाएगा, 5 और 4 9 और यहाँ 3 और 2 5, यानी कि 5.96। ये हुआ अगर एक आधा अंक कम हो जाए तब के लिए। अगर कोई संख्या इस प्रकार से आपको दी जाए, जैसे अगर आपको दे दिया गया कि 40.23 के साथ आपको जोड़ना है 1.5, काम वही करना है जो आप करते हैं सेम। जैसे 40.23 के साथ आप प्लस करेंगे 1.5, यहाँ 0 ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा आपका 4। काम आपको वही करना है। हर वक्त आपको ये बात ध्यान देनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर फोकस करना है, वो ये है कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्रम से मैं आपको लगवा रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि दशमलव की संख्या है, सिर्फ एक ही बात को आपको कंठस्थ करके रखना है, वो ये कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान आए। और आप तब तक के लिए ऐसा रखें जैसे कि आपको लगे कि आप पहले क्लास में पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम कुछ नॉलेज ले सकें। जैसा कि 2.5 के साथ अगर हम प्लस करना चाहेंगे 1.2, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव के नीचे दशमलव। अंक कहाँ आगे पीछे गए उससे मतलब नहीं है, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और जोड़ेंगे एकदम सीरियल वाइज। जैसे 5 और 2 7 हो गए और यहाँ आएगा 2 और 1
3 पहला हुआ। दूसरा आपका ये दिया है 3.6 और 2.8, तो 3.6 को आप प्लस करेंगे 2.8 के साथ, तो यहाँ आएगा 8 और 6 14.325 और 1 6, ये होगा। पूरा प्रोसेस वही है जोड़ने का, सिर्फ ये ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर 11.2 और यहाँ दिया 21.5, यहाँ आएगा 5 और 2 7.112 213। अब अगर आप इसको करना चाहेंगे तो 13.3 के साथ दिया है 1.8, एक अंक कम हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आएगा 8 और 3 11, 1 हुआ, 3 और 1 4 और 1 बचा हुआ 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 1। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 12.4 के साथ आपको प्लस करना 6.5, यहाँ आएगा आपका 5 और 4 9, 6 और 2 8 और यहाँ 1। यहाँ पर दो अंक एक साथ दिए गए हैं, तो 1.28 के साथ आपको प्लस करना है 3.21। यहाँ आएगा 8 और 1 9, 2 2 4 और यहाँ आ जाएगा 3 और 1 4। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे आगे चल के, यानी कि इसके क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। जैसे कि अगर कोई मान आपको इस प्रकार से दे दिया जाए, यहाँ पे आपको दिया है 7.32 के साथ आपको प्लस करना है 0.2। अब यहाँ पर एक अंक कम हुआ है, और जब कभी भी दशमलव के राइट साइड में आपको कम गिनतियाँ दिखाई दें प्लस करते वक्त, तो वहाँ पे आप 0 ऐड कर सकते हैं अपने मन से खाली स्थान पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 0 के साथ 2, तो 2 जुड़ेगा, 2 आएगा, 3 और 2 आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 7। अगर आपका यहाँ पर ये मान दिया है, यहाँ पर दिया है 1 और यहाँ दिया है 3.6, बाकी के मान आप प्लस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 4 का मान दिया गया है। इसको प्लस करते वक्त ये ध्यान देना है कि 125.9 के साथ जोड़ना आपको 6.33। यहाँ 0 आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 9 3 12 और यहाँ आएगा 6 5 11 और 1 12, यहाँ हो जाएगा आपका 2 और 1 3, यहाँ 1। यानी कि जोड़ते वक्त सिर्फ ये बात ध्यान देनी है कि आपको दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, और राइट साइड में अगर कोई भी मान आपका कम पड़ता है तो वहाँ पे आप 0 ऐड कर सकते हैं, और 0 ऐड करके सेम उसी नियम से आप जोड़ेंगे जैसा आप जोड़ना सीखें, तो जैसा आप जोड़े हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको पता है, अगर कोई भी संख्या को जोड़ते वक्त अगर हम मान लें कि दशमलव एक मान में दिया है और एक मान में आपको ना दिया, जैसे नीचे वाले 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, अगर ये आपका कोई भी एक मान दिया गया है जो 2.8 रखा गया है, तो यहाँ पर दशमलव नहीं है, और जहाँ पर दशमलव ना हो वहाँ पर आप उस अंक के राइट साइड में दशमलव लगाकर 0 बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पर 17, यहाँ आप दशमलव कर दीजिए और यहाँ 0 जितना बन के 2 3 4 5 बढ़ा सकते हैं और उसको प्लस कर सकते हैं, जैसे 2.8। अब यहाँ हो जाएगा आपका 8.7 और 2 9 और यहाँ आ जाएगा 1। एक क्वेश्चन और इसके लिए रखा गया है, वो है 220 के साथ आपको प्लस करना है 110.28। अब 220 पर दशमलव ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड में 220 के बाद यहाँ लगाएंगे दशमलव, और इसके बाद जितना 0 आप चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, 2 3 जितना यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 110.28। ये ध्यान देना है कि अंक कोई भी हो, दशमलव के नीचे दशमलव का मान आना चाहिए। यहाँ पर आएगा 8 2 और यहाँ आ जाएगा 0 2 1 3 2 और 1 3। यहाँ पर है 7.32, यहाँ पर है 0.2। तो यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद एक स्थान, यहाँ पर 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे, 1 पर लगा देंगे 0, लेकिन दशमलव को आगे पीछे नहीं करेंगे, दशमलव एकदम एग्जैक्ट नीचे आएगा। और ये कुछ स्क्रीन पर आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं सिर्फ 2 बातें याद रखकर। पहली बात ये कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान हो, और अगर कभी भी आपको मतलब 0 बढ़ाने हो, या फिर कभी आपको लगे कि दशमलव के बाद राइट साइड में कम अंक दिए हैं, तो अंकों को बराबर करने के लिए आप 0 बढ़ा सकते हैं वहाँ पर। और दूसरी बात ये कि अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले जहाँ पर आपको दशमलव ही ना दिखे, तो आप उस अंक के या फिर उस संख्या के बाद में, यानी कि राइट साइड में दशमलव लगाकर जितना 0 चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रहे कि दशमलव के नीचे दशमलव का मान हो, और इस प्रक्रिया के अनुसार हम किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ सकते हैं। और अगर हाँ, इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट करके या फिर
इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। और साथ में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।